जय श्री राम दोस्तों, आपका मित्र JB त्रिपाठी सभी को धन्यवाद। मित्रों, अगर आपकी पत्रिका या किसी जातका या जातिका का पत्रिका कुंडली अर्थात ऐसे हो तो उस लग्न में तथा या आपके लग्न में या किसी लग्न में कौन से ग्रह मारक में आते हैं, कौन से ग्रह अच्छे फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह योग कारक में आते हैं, आज हम संपूर्ण ज्ञान यथावत मैं मित्रों आपको बताऊंगा सभी। देखिए मित्रों, अगर फीमेल की पत्रिका हो या मेल की पत्रिका हो और यह 7 नंबर राशि से प्रारंभ हो अर्थात तुला लग्न की पत्रिका हो, तो मित्रों तुला लग्न की पत्रिका में कौन से ग्रह विशिष्ट फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह साधारण फल देने वाले हैं। मित्रों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के द्वारा हम मित्रों ज्ञान बताएंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो है यह लग्न कुंडली मान लीजिए D1 चार्ट है। D1 चार्ट की पत्रिका में यह जो लिखा 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर क्या होता है तुला। अब लग्न में यह 7 नंबर लिखा हुआ है तो यह हम कह सकते हैं कि तुला लग्न की जातक जन्म लिया होगा या जातिका जन्म लिया होगा, यह मानना चाहिए। तो देखिए मित्रों, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं जैसे जो तुला लग्न है लिब्रा लग्न बोलते हैं ऐसा, इस लग्नाधिपति लग्न के स्वामी हो जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब यहाँ देखिए लग्नाधिपति अर्थात लग्नेश प्रथम भाव के स्वामी हो जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की 2 राशियां हैं, तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है और वृषभ राशि जो होता है शुक्रदेव की वह सह राशि होता है। अब देखिए मित्रों, कुछ हमने यहाँ लिखा है, यह जो 7 नंबर राशि होता है अगर तत्व की बात किया जाए तो वायु तत्व की राशि है। मित्रों, जो लग्न में या जो पंचम भाव में या जो नवम भाव में जो राशि स्थित होता है उसको हम एक ही तत्व मानेंगे। यह ज्योतिष का सूत्र है, यह नियम है। तो वायु तत्व की राशि है। लिखा है मिथुन लिखा है कि श्लोक है मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे वृखे च कन्या मकरे च यामे युग्मे तुलायाम घटे प्रतीच्या करकाली मीने दिशि चोत्तरस्याम। यानी मेष सिंह जो धनु राशि होती है वह अग्नितत्व की राशि है और वृखे च कन्या मकरे च याम में वृक्ष कन्या मकर राशि हो उसको कहते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है। और मिथुनो तुलायाम मिथुन तुला जो है कुंभ राशि जो होती है वह वायु तत्व की राशि कहा गया है। करकाली मीने जो 4, 8, 12 राशियां होती हैं इसको हम कहते हैं जल तत्व की राशि है मित्रों। और यदि चंद्रमा मेष सिंह धनुपुर भागे, अगर चंद्रमा मेष राशि में स्थित हो या सिंह राशि में स्थित हो चंद्र देवता या धनु राशि में स्थित हो तो समझ जाओ उस समय जो होता है उस तिथि में पूर्व दिशा की यात्रा करना चाहिए। और यह दिशा पूर्व दिशा स्वामी भी हो जाते हैं ये सब। वृक्ष कन्या मकर, अगर चंद्रमा वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो तो कहाँ यात्रा करना चाहिए? दक्षिण दिशा में करना चाहिए यात्रा। मिथुन तुला कुंभ राशि में चंद्रमा यदि स्थित हो, विद्यमान हो, गोचर करते हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहिए मित्रों। और यदि चंद्रमा कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मीन राशि में हो तो यात्रा उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहिए। व्यक्ति को फल की प्राप्ति होता है। चंद्रमा सर्वमुखे तौर लाभ है, दक्षिण सुख संबद्ध है। चंद्रमा यदि यात्रा में यात्रा करते हो किसी शुभ काम के लेकर के जो है, अगर चंद्रमा मित्रों सन्मुखे हो, सामने हो तो फिर अति उत्तम। और दाहिने तरफ चंद्रमा हो, दाहिने तरफ तो भी सुख संपन्न होता है। बाएं तरफ जो होता है पीछे कि चंद्रमा जो होता है मरणश्चैव, मरण के फल की प्राप्ति मिलता है मित्रों। तो मित्रों देखिए, जो लग्न भाव होता है इसको हम
दो संज्ञा कहते हैं। पहली बात केंद्र का भाव कहते हैं और नंबर 1 त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, लग्न भाव जो होता है। तो भाई केंद्र और लग्न के स्वामी जब बन गए शुक्राचार्य तो हाँ लग्नेश कहीं बैठ सकता है, बस अब नीच का ना हो, शत्रु ग्रह से युक्त युति न करके ना बैठा हो, 6, 8, 12 भाव में स्थित ना हो तथा तीसरे भाव में स्थित ना हो मित्रों, तो यह मानना चाहिए कि वह ग्रह अच्छा विशिष्ट फल देने वाला होता है। मित्रों हम जानते हैं कि 27 नक्षत्र सूर्यादि 7 ग्रह मानना चाहिए, प्लस 2 ग्रह राहु केतु 6 ग्रह में आते हैं। 7 ग्रह को मालिकाना प्राप्त है, उनको राशि प्राप्त है, बाकी राहु केतु कोई राशि प्राप्त नहीं है। तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह है, 12 राशियाँ 12 भाव होते हैं मित्रों, इनमें सारांश छिपा हुआ है। अब देखिए मित्रों इन जो 12 जो भाव होते हैं जन्म कुंडली में, इन 12 भाव में 6 भाव जो होते हैं वह शुभ की श्रेणी में आते हैं, अर्थात 6 भाव शुभ होते हैं और 6 भाव अशुभ कहा जाता है। सबसे पहले आप गणना कीजिए, यह जो केंद्र का भाव होता है 1, 4, 7, 10 जो होता है यह केंद्र का भाव कहा जाता है। केंद्र की भाव का दशा चलता हो, केंद्र का दशा चलता हो, केंद्र में कोई ग्रह विद्यमान हो तो फिर कहना क्या, वह मानना चाहिए कि वह ग्रह विशिष्ट फल देने वाले होते हैं, सर्वोत्तम फल देते हैं। यदि उच्च के बैठे हों केंद्र में या त्रिकोण भाव में फिर कहना क्या। तो देखो मित्रों 4 भाव ये हो गया है, इसे बोलते हैं केंद्र का भाव, यही अंदर वाला भाव, और एक भाव कहा जाता है त्रिकोण भाव। तो वह जो होता है पहला, 5वां, 9वां भाव जो होते हैं यह त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो 4, 2, 6 भाव शुभ माना गया है। अब हमने क्या बताया कि 6 भाव अशुभ होते हैं, तो 6 भाव में से मानिए 6, 8, 12 भाव 3 पकड़ लीजिए, यह अशुभ भाव कहा जाता है। 6वां, 8वां, 12वां भाव जो होता है अशुभ भाव कहा जाता है। और तीसरा भाव भी जो होता है यह भी अशुभ भाव कहा जाता है। और जो 11th हाउस जो होता है 11वां भाव कहा जाता है, इसको भी अशुभ भाव कहा जाता है। तो 3, 4, 5 और दूसरा स्थान भी मैं समझता हूँ यह सममारक भाव कहा जाता है। यह लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 भाव अशुभ कहा जाता है। इनमें से जो दूसरा भाव, जो दो भाव है, दूसरा भाव जो धन का भाव कहा जाता है, और जो 11th भाव जो होता है, 11th ग्रह हाउस को हो, मकान को हो, प्रॉपर्टी को हो, वह भी जो होता है एक हमारा लाभ, हमारे इनकम भाव कहा जाता है। इसको छोड़ दिया गया, मिला के देखा जाए तो इसमें से ये धन भाव जो है और लाभ भाव जो होते हैं, आय भाव जो है छोड़ दिया जाता है। तो कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में न बैठे। 6वां स्थान जो होता है इस जातिका का या जातक का जो होता है रोग क्या बोलते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, रिपु का स्थान कहा जाता है। और इस व्यक्ति का जो है आयु स्थान, तो 8वां 12वां तो इसे बोलते दुख स्थान कहते हैं। इस भाव में तो 8वां और 12वें भाव में तो कोई ग्रह नहीं विद्यमान हो। और तीसरा भाव भी क्या कहा जाता है, अशुभ भाव, दुख भाव नहीं कहा जाता। दुख भाव जो होता है 8, 12 होता है। 6वां भाव जो होता है यही मतलब यही अशुभ भाव है, लेकिन अशुभ भाव कह सकते हैं यहाँ पे ये है। और तीसरा भाव भी अशुभ भाव कहा जाता है। तो हो गया ना कि 4, 2, 6 त्रिकोण भाव केंद्र का भाव हो गया, 6, 8, 12 जो होता है 3, और तीसरा भाव चौथा यह है भी अशुभ स्थान है। 11th हाउस भी अशुभ स्थान है। बाकी 2 भाव छोड़ दीजिए, मिला के देखा जाए धन भाव जो है मित्रों, तो यह है 6 भाव जो होते हैं वह अति शुभ माने गए हैं मित्रों। अब मित्रों हम बताते हैं कि यह जो 7 नंबर लिखा होता है, 7 नंबर लिखा है लग्न में ही, यह जो 1, 4, 7, 10 अर्थात प्रथम मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि जो होता है, और 10वां जो मकर राशि होते हैं, इसको बोलते हैं चर लग्न। राशियों में राशियां जो होते हैं 3 स्वभाव में बटा हुआ है, चर, स्थिर 2 स्वभाव, और स्थिर जो राशि कहा जाते हैं वह 2, 5, 8, 11 अर्थात वृषभ राशि जो होता है और वृश्चिक राशि कहा जाता है, और जो सिंह राशि है, जो 11th जो कुंभ राशि है वह स्थिर राशि कहा जाता है। और दुस्वभाव में जो बुध गुरु की राशि है 3, 6, 9, 12 अर्थात मिथुन, कन्या और धनु और मीन जो राशियां होती हैं दुस्वभाव की राशि कहा जाता है मित्रों।
तो देखिए यहाँ पे जो है 7 नंबर लिखा हुआ लग्न में, ये प्रथम भाव जो होता है लग्न का भाव कहा जाता है। लग्न में है तो हम क्या कहेंगे, इस जातिका का जो है, जातक का जो है चर लग्न की पत्रिका है। अब देखिए मित्रों यहाँ लिखा हूँ तत्व, हमने बताया ना कि जो लग्न में जो तत्व की राशि रहेगी वह पंचम भाव में तथा जो होता है 9 भाव में वही तत्व की राशि होगी। और हमेशा मित्रों जो है ना, जो लग्न का जो सपोर्ट करने वाला फर्स्ट नंबर पे वह पंचमाधिपति और नवाधिपति जो होता है, हमेशा कभी किसी एंगल से आप देखो वह कभी शत्रु हो ही नहीं सकते हैं। लग्न का मित्र कौन है, पंचमाधिपति और नवाधिपति, अर्थात पंचमेश और नवमेश जो होते हैं वह सदैव लग्न के मित्र होते हैं 100%, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हूँ कि तत्व वायु तत्व की राशि है, लग्न में भी वह तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है मित्रों। पंचम भाव में 9 भाव में वायु तत्व की राशि है इस लग्न कुंडली में। ठीक है मित्रों। स्वभाव हमने बताया ना कि स्वभाव चर स्थिर 2 स्वभाव, तो 7 नंबर लिखा है, हमने बताया कि 1 4 7 10 जो होता है वह चर स्वभाव का है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो होता है चलायमान व्यक्ति होगा और हवा में वायु में उड़ने वाला व्यक्ति होगा, चंचल भी होगा और वायु की तरह हमेशा जो है मंदगामी तरह जो है चलता रहेगा हमेशा जो है। और लग्न में क्या मित्रों जो है शुक्र की राशि है, अर्थात सौम्य राशि है मानना चाहिए। तो यह ऐसे इंसान सौम्यमान ही हो सकता है। चंद्रमा जहाँ गुजर कर जहाँ बैठा हो वह समझिए हमारे वो उसका चंद्रमा कहाँ स्थित है उसका भी फल देखना चाहिए मित्रों। तो मित्रों यहाँ पे आ गया दिशा जो होता है, पश्चिम दिशा की यात्रा जो होता है इसको दिशा हमेशा हर काम के लिए करना चाहिए। क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो लग्न में 7 नंबर लिखा है, पंचम भाव में 11th राशि लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, और 9वें स्थान में 9वें भाव में भी इनका जो है मिथुन राशि है। तो यह व्यक्ति जो होता है यह पश्चिम दिशा की कोई काम करे, जैसे यात्रा करे जैसे होता है, कोई किसी काम को लेकर यह करे तो अच्छा फल की प्राप्ति होता है। और जो है तुला और कुंभ जो है मिथुन राशि जो होते हैं इसकी दिशा पश्चिम दिशा होती है। ठीक मित्रों। लग्न जो 7 नंबर लिखा हुआ है तो लग्न के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लग्नेश शुक्राचार्य हो गए मित्रों। अब मित्रों आ जाइए वर्णात्मक में, ग्रहों में भी मित्रों जो है वर्ण विभाग बताया गया है, वर्णात्मक विभाग बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है यह शुक्र देवता जो होते हैं वर्णात्मक में ब्राह्मण वर्ण के वर्ण कहे गए हैं, ब्राह्मण वर्ण के ग्रह कहे गए हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य ब्राह्मण वर्ण में विकास श्रेणी रखा गया है, सौम्यमान है। अब मित्रों अब शुक्र देवता जो होते हैं, शुक्र और बुध जो होते हैं, शुक्र और चंद्रमा स्त्री उचित कार्य ग्रह कहे गए हैं। यह है इनका जो स्वभाव होता है यह है, पहली बात है ठंडा ग्रह है, पहली बातें हैं, और स्त्री के संबंधित इनका जो है स्वभाव मिलने को मिलता है मित्रों। ये बात है। अब यहाँ देखिए इस लग्न पत्रिका में, तुला लग्न की पत्रिका में कौन से ग्रह शुभ ग्रह हैं और कौन से ग्रह अशुभ ग्रह हैं। तो देखिए मित्र यहाँ लिखा हूं कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह है। अब यहाँ देखिए शुभ ग्रह कौन है, यह शनि और बुध निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं। भले शनि एक अशुभ ग्रह हैं पर तुला लग्न में देखा जाए तो वह पूर्ण योगकारी ग्रह है शनि देवता। चूंकि यह है देखिए शनि की 2 राशि होती है, मकर राशि का सह राशि है और कुंभ राशि का मूल त्रिकोण राशि है। देखिए मकर राशि कहाँ 4थे भाव में विद्यमान है और जो कुंभ राशि है 5म भाव में है। तो यह केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण भाव के स्वामी है और लग्न शुक्र के मित्र हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ शनि तुला लग्न वाले के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं हर एंगल से, कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते नीच के ना हो, पाप ग्रह से युक्त ना हो, पाप कर दरीब ना हो, 6-8 बार में न बैठे हों तथा अपने स्थान से सदाशक की दूरी 2 द्वादश दूसरा 12वां और 6-8 की स्थान में विद्यमान न हो। यहाँ मान लो स्थिति अच्छा है तो नवमास पत्रिका में भी अच्छा वहाँ उनका ग्रोथ होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जब भी शनि दशा महादशा आएगी या अंत दशा आएगा तो उस जातक को बेहतर अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और जो बुध जो होते हैं वह भाग्याधिपति, भाग्य तथा द्वादशेष का स्वामी। अब भले ही वह अशुभ भाव का स्वामी है बट लग्नेश का मित्र है और भाग्य विधाता के स्वामी होने के नाते इस लग्न पत्रिका में भी बुध देवता जो होते हैं वह योगकारी ग्रह की श्रेणी में आएंगे मित्रों।
तो यहाँ लिख दिया हूँ कि शुभ ग्रह शनि और बुध और शुक्र तो ये हैं, सवाल ही नहीं होता है। अब मित्रों आ जाइए शुभ रत्न, इनको जो है रत्न क्या पहनाया जा है। तुला वाली पत्रिका मित्रों, अगर मान लीजिए किसी का पत्रिका हो, चाहे स्त्री का पत्रिका हो या पुरुष की पत्रिका हो, जैसे मान लीजिए, तो मित्रों उनको वो क्या रत्न पहनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ऊपर पहना दीजिए, चूंकि भाई लग्नाधिपति हैं, लगने से हैं। हमने क्या बताया, ग्रहों का जो प्लेसमेंट और स्थिति देख करके बताना चाहिए। अगर अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हों या त्रिकोण हों, बैठे हों, मित्र राशि में हों, उनका अच्छा अंश है, बढ़िया डिग्री वाइज है, युवा अवस्था में हो मित्रों, या जो भी है मित्रों, उनको कह सकते हैं कि आप उपल पहन लीजिए, निर्विवाद रूप से, कोई विवाद नहीं। नंबर 2 आता है शनि का रत्न पहन सकते हैं, नीलम। तो नीलम का रत्न जो होता है इनको पहना सकते हैं, कोई संशय नहीं, कोई इसमें बात नहीं है। तीसरा आ गया बुध का रत्न जो होता है, भाग्याधिपति जो होते हैं वह बुध देवता है, द्वादशेष जी हैं, विदेश यात्रा कारक ग्रह कहे हैं बुध देवता। तब बुध का भी रत्न इनको पहना सकते हैं, कोई इसमें संशय नहीं है बिल्कुल। चंद्रमा जो होता है वह कर्म भाव का स्वामी है, उनकी स्थिति अच्छा होना चाहिए, पहली बात है। हालांकि चंद्रमा जो होता है लग्नेश का जो है शत्रु नहीं है। शुक्र देवता जो होते हैं वह चंद्रमा को सम मान लेते हैं शुक्र देवता, और चंद्रमा भी शुक्र को सम्मान लेता है। तो फिर कहाँ इसमें शत्रुता है भैया। तो चाहे तो तुला लग्न में जो होता है चंद्रमा का भी रत्न पहन सकते हैं, बशर्ते हमने क्या बताया, नीच न हो, अस्त न हो, सपोज मान लीजिए नीच के न हो, सदा से दूरी न बैठा हो, दुख स्थान पे न बैठे हों, तो चंद्रमा का रत्न भी पहन सकते हैं तुला लग्न वाले की पत्रिका में। मित्रों बात है, तो हमने बताया कि शुभ रंग, अब इनको जो है शुभ रंग अर्थात इनके कौन सा रंग में, इस लग्न वाले को जो है कौन सा रंग अच्छा प्रिय होता है, या उनको दान पुण्य करें, या कौन सा वस्त्र धारण करें, या कौन से प्रॉपर्टी सामान वह है घर में पुताई इत्यादि इसमें वो पेंटिंग कराने, या कोई वस्तु सामान लें। तो मेरा मानना है कि जो है शुक्र का जो रंग है कौन सा है, सफ़ेद। और शनि का रंग कौन सा है, ब्लू, काला। जैसे काला तो मानिए ब्लू अच्छा होता है इनके लिए, या काला भी कुछ हद तक पहन सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं। तो ब्लू और बुध का जो रंग है वह हरा। तरीके लिए क्या है, सफ़ेद, ब्लू और हरा वस्तु या ले सकते हैं, कोई काम करा सकते हैं जैसे होता है। इनके लिए यह रंग बेहद परिणाम शुभ देने वाला होगा मित्रों। और देखिए शुभ लग्न, मान लीजिए यह मेल की पत्रिका है, पुरुष की पत्रिका है, और आपका विवाह सपोज मान लीजिए हुआ नहीं, मान लीजिए अब आपकी पत्रिका होने वाली है। तो तुला लग्न वाला जैसे हो, उनका भी लग्न कैसा हो, जैसे तुला लग्न हो मैं समझता हूँ, मान लीजिए, या कर्क लग्न हो, या मिथुन लग्न हो, या मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, या कन्या लग्न हो, वह मित्र कहलाएंगे। ऐसे लग्न पत्रिका जुड़ेगा संबंध, तो यहाँ विवाह का गणना जो होता है वह अच्छा गुण आएगा, वहाँ पे अच्छी जो है गुण मिलेगी, जो अष्टकुट मिलता है वो अच्छा मिल जाएगा मित्रों। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि शुभ लग्न कौन सा रहेगा इस लग्न वाले को, तो मिथुन, कर्क, कन्या, मकर, कुंभ लग्न वाला जातक जो होता है या जातिका जो होता है, इससे संबंध हो सकता है, अच्छा परिणाम मिल सकता है मित्रों। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया हूँ कि अशुभ ग्रह। अब इस लग्न पत्रिका में अशुभ ग्रह कौन है, तो देखिए यहाँ लिख दिया हूँ सूर्य, मंगल, बुध। अब देखिए सूर्य कौन, देखिए सूर्य जो होता है वह लाभेश आयेश है, लाभ भाव स्वामी है। शुक्र को यह शत्रु मान लेता है, कौन, सूर्य देवता। वहीं लग्नेश जो होता है लाभ भाव के स्वामी को शत्रु मान लेता है मित्रों। तो सूर्य और शुक्र में मित्रता नहीं है, इसलिए क्या है कि शुक्र का सूर्य जो होते हैं तुला लग्न में वह अशुभ ग्रह कहे जाएंगे। अब देखिए, आइए लिखाऊँ, मंगल लिखाऊँ। तो देखिए मित्रों, तुला लग्न में जो होता है विपक्ष पार्टी कौन है, देखिए यहाँ पे मार्गेश जो होता है सप्तम भाव स्वामी जो होता है कभी लग्न का मित्र नहीं होता है, और धन भाव का स्वामी है। लग्नेश का यह मित्र नहीं, हालांकि मंगल जो होता है, मंगल देवता जो होते हैं शुक्र को वह सम मान लेता है, वहीं शुक्र भी मंगल को सम मान लेता है। क्योंकि अगर लग्नेश मंगल को सम नहीं मानता तो मंगल को जो है सप्तम भाव का अधिपति नहीं बनाता शुक्र देवता। तो मंगल देवता जो होते हैं
यहाँ पे देखा जाए तो जो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, मंगल की देखो सप्तम भाव में है, मेष राशि है। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यह चैलेंज देने वाला पार्टी है, अर्थात जो मंगल देवता जो होते हैं वह इस लग्न वाले को जो है चैलेंज हमेशा देने वाले हैं, हमेशा जो है कहीं कहीं बुरा ही करने सोचेंगे मित्रों। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मंगल जो होता है अशुभ फल देने वाले, अशुभ ग्रह कहे गए हैं, कहे जाएंगे। अब आइए देखो गुरु मित्रों, तो देखो मित्रों क्या होता है, तुला लग्न में जो होता है गुरु देवता जो होते हैं वह तृतीयेश और षष्ठेश लॉर्ड है। तीसरा भाव जो होता है अशुभ भाव के स्वामी हो गए हैं गुरु देवता, और यह दुख स्थान अर्थात अशुभ स्थान के स्वामी हैं गुरु देवता। लग्न शुक्र के मित्र नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब भी इनकी दशा महादशा या अंतदशा आएगा गुरु का तो समझना चाहिए। तो यहाँ गुरु एक शुभ ग्रह हैं, पर तुला लग्न वाले के लिए जो है गुरु देवता भी वह शुभ फल नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ लिख दिया हूँ कि सूर्य मंगल गुरु जो होते हैं वह अच्छे फल देने वाले नहीं हैं। अब मित्रों दिखाऊं कि अशुभ रत्न, अर्थात नहीं बोलते कि हाँ रत्न क्या पहनाया जाए, तो बता दें कि हाँ यह पहनाई अच्छा पड़ेगा, क्या न पहनाया जाए। तो मित्रों देखो होता है मालिक, मूंगा और पुखराज। मालिक जो होता है सूर्य का रत्न होता है, मूंगा जो होता है मंगल का रत्न है, और जो पुखराज होता है वह गुरु का रत्न है। तुला लग्न वाले को जो होता है मित्रों वह कभी मालिक, मूंगा और पुखराज न पहनाया जा। अब मित्रों आ गया अशुभ रंग, तो मित्रों समझ जाइए सूर्य का रंग कैसा है, लाल है, लाल इनके लिए अच्छा नहीं है। मंगल का रंग कैसा है, तो लाल इनका भी आता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो वर्ण एक ही है, क्षत्रिय वर्ण कहे गए मंगल देवता मित्रों यहाँ पे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय में कहाँ विधता तो है, पर यह हमेशा चैलेंज करेगा। यह क्षत्रिय वर्ण का है मंगल देवता, यह शुक्र देवता जो होते हैं वह ब्राह्मण वर्ण के आते हैं, हमेशा यह कुछ न कुछ खोल विरोध करेगा, चैलेंज करेगा मित्रों। तो लाल और गुरु का वर्ण कैसा है, रंग कौन सा है, पीला। तो लाल, ये भी लाल और पीला इनके लिए जो है निषेध माना गया है। यह कुछ दान न करें, यह मतलब उपयोग न करें जीवन में। जैसे नहीं पता ऑफिस में माँ का रंग पुताई करना है या कोई चीज़ लेना है, कोई वस्तु का मुझे को जो है बहुत पसंद आ गया, इनका लकी कौन साबित होगा, तो मित्रों लाल पीला जो होता है इनको जो है मतलब पसंद न करें, अर्थात यह मत करें मित्रों। अब लिखाऊं कि अशुभ लग्न मित्रों, तो मित्रों तुला लग्न वाले को जो होता है मेष, सिंह और वृश्चिक, धनु, मीन जो लग्न होता है यह हमेशा चैलेंज करता है, वह कभी इनसे मित्रता नहीं हो सकती मित्रों। तो मित्रों देखिए हमने जानकारी बताया ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, पहली बात देखिए ये तो मैं समझ गया। मान लीजिए समझ करिए, मान लो मंगल यहाँ उच्च का बैठा है, मंगल जो होता है 28 अंश में वह है मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है तो भाव बलवान हो गया, लेकिन जहाँ यह देखेगा वहाँ कहीं कहीं ये मंगल चैलेंज करेगा। तो मित्रों यही बात है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह अपने राशि में बैठ गया, जैसे मान लीजिए गुरु जो होते हैं अशुभ भाव के स्वामी हैं, अब मान लीजिए गुरु यहाँ स्वगृह होकर बैठा हुआ है तो भाव बलवान। अब हम जानते हैं तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहन कहा जाता है, छोटे नौकर चाकर की बात किया जाता है, उसका पराक्रम अचीवमेंट बोलते हैं कि अचीवमेंट बोलते हैं उसका, तो यह अच्छा फल देने वाला है, पराक्रम उसका अच्छा रहेगा। गुरु बैठे मान लीजिए यहाँ पे स्वगृह होकर बैठे हैं, तो हंस महापुरुष योग मित्रों बन रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि गुरु ऐसे अकॉर्डिंग गुरु देवता जो होते हैं वो अच्छे फल देंगे। यहाँ पे गुरु जो होते हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं मित्रों। मान लीजिए सूर्य कहीं उच्च का बैठा, मान लीजिए यहाँ उच्च का बैठा है तो ठीक है, तो सूर्य बलवान हो गया। तो कहाँ का लॉर्ड है सूर्य, लाभ स्वामी है, सूर्य बलवान हो गया। पर मित्रों जहाँ देखेगा वहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं जो होता है भाई राजा है, सूर्य देवता जो है, मंगल जो होता है मंत्री हैं। तो मित्रों ऐसे जो होता है कंडीशन में समझना चाहिए ग्रहों की स्थिति मित्रों। अभी देखिए कि अगर आपकी पत्रिका ऐसा हो या कौन सा ग्रह पत्रिका है आपका है, तो कौन से ग्रह विशिष्ट फल देने वाले हैं और मित्रों कौन से ग्रह साधारण फल देने वाले हैं मित्रों, वह आप इसको जो है देखिए आप समझ सकते हैं मित्रों। अगर मित्रों जानकारी आपको लेना है, आपकी पत्रिका दिखाना है, तो हमसे आप मिल सकते हैं।
या बात कर सकते हैं। आपकी पत्रिका हम जो भी मुझे ज्ञान होगा मित्रों बताऊँगा, वह ज्ञान लेकर के कुछ उपाय लेकर के आप जो है आप ग्रहों का कृपा प्राप्त कीजिए मित्रों। यह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।